भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि सपने वो नहीं होते हैं जो हम नींद में देखते हैं। सपने वो होते हैं जो हमारी नींद को ही उड़ा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो करेंगे हम 16 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज के वीडियो में टोटल हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप 2018, 2019 और 2020 के सभी मंथली करंट अफेयर के पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में आप जनवरी 2021 और फरवरी 2021 का भी पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसको भी मैंने फ्री कर दिया है। सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के चंद्रयान-2 ऑर्बिटर ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं यानी कि H2O और हाइड्रोक्सिल यानी कि OH की उपस्थिति की पुष्टि की है। तो देखिए, ये देश आपका भारत है, ठीक है। तो भारत के चंद्रयान-2 ऑर्बिटर ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं और हाइड्रोक्सिल की उपस्थिति की हाल ही में पुष्टि की। देखिए, चंद्रयान-2 की बात करें तो इसको 2019 में लॉन्च किया गया था। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा। और देखिए, इसरो के अध्यक्ष वो कौन है? के सिवन है वर्तमान में। और इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? कर्नाटका के बेंगलुरु में। ये बहुत बार पूछा जा चुका है। और इसरो की स्थापना की तारीख जरूर याद रखिएगा, 15 अगस्त 1969 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। अगला है कि 15 अगस्त 2021 को किस देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? देखिए, 15 अगस्त 2021 को जो है भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। क्रम जरूर याद रखिएगा। देखिए, भारत 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन से स्वतंत्र यानी कि आज़ाद हुआ था। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 8वीं बार लाल किले पर झंडा फहराने के बाद देश को संबोधित किया। देखिए, 2014 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसी समय जो है चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी ने शपथ ली थी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। और तब से 8 बार जो है ये झंडा फहरा चुके हैं लाल किले पर। देखिए, एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि 15 अगस्त को यानी कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कौन करता है लाल किले से, और 26 जनवरी को कौन झंडा फहराता है लाल किले पर? तो देखिए, प से होता है प्रधानमंत्री और प से होता है 15 अगस्त। इसको याद रखिएगा। तो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री यानी कि प से 15 अगस्त और प से प्रधानमंत्री, ठीक है। तो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराता है और देश को संबोधित करता है। और 26 जनवरी कौन करता है? राष्ट्रपति, यही काम करता है। देखिए, इस बार जो 15 अगस्त 2021 का 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि इस बार चीफ गेस्ट कौन था, मुख्य अतिथि कौन था? इस बार किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को नहीं बुलाया गया। ये परंपरा पुरानी चली आ रही थी कि किसी न किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी को बुलाया जाता है। तो इस बार जो हमारा इंडियन ओलंपिक का दल गया था, ठीक है, यानी कि भारतीय ओलंपिक का जो दल गया था टोक्यो में ओलंपिक गेम खेलने, तो उस दल को जो है चीफ गेस्ट बनाया गया था इस 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। इसको भी याद रखिएगा, ये चीज़ मैंने आपको बहुत पहले अपडेट कर दी थी। देखिए, 15 अगस्त को ही जो आपका दक्षिण कोरिया है, ठीक है, इसका भी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ये प्रश्न में एग्जाम में पूछा गया कि 15 अगस्त को और किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो ये देश आपका है दक्षिण कोरिया। देखिए, भारत के विभाजन के बाद जो पाकिस्तान देश है ये अस्तित्व में आया था और पाकिस्तान में 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा कि ठीक एक दिन पहले पाकिस्तान 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है और 15 अगस्त को हम जो है अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और देखिए, तीसरा प्रश्न है कि किस तिथि को भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस यानी कि पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है? तो देखिए, ये तिथि आपकी 14 अगस्त है। 14 अगस्त को जो है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की गई। देखिए, अगर आप भारत के विभाजन का कुछ जीता जागता तस्वीर देखना चाहते हैं, एक मूवी थी सनी देओल की गदर, ठीक है, गदर मूवी को जरूर देख लीजिएगा। आपको एक झलक मिल जाएगी कि कैसे जब इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुआ तो कैसे मारकाट हुआ था, कैसे मतलब देखिए यहाँ पे ट्रेन में एक छोटा सा झलक आपको दिख रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को जो है मतलब याद करने के लिए कि कैसे जो है मतलब एक बहुत बड़ी बर्बादी हुई और भेदभाव फैलाया गया, मतलब हिंदू मुस्लिम एकता को जो है मतलब विखंडित किया गया। इन सब चीज़ों को आपको देखने मिलेगा गदर मूवी में, उसको देख लीजिएगा।
तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने की 14 अगस्त को। देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के बंटवारे के दर्द को याद करने के लिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की। और ये दिन जो है हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। तो इसको याद रखिएगा। चौथा प्रश्न की हाल ही में किस नगर निगम ने कचरा उठाने के लिए शिकायत दर्ज करने में मदद करने के लिए क्लीन सिटी ऐप लॉन्च किया। देखिए क्लीन सिटी ऐप को लॉन्च किया है उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने। किसने? उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने। और देखिए आपको बता दूं जो आपका ये एप्लीकेशन है उत्तरी दिल्ली नगर निगम का क्लीन सिटी ऐप, इस पे क्या क्या हो सकता है। अगर आप उत्तरी दिल्ली में रहते हैं तो आप जो है इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपको जो है जो कचरा उठाने वाले वाहन हैं तो आप जो है इस ऐप से उनको ट्रैक कर सकते हैं कि आपके घर से कितनी दूर है वो वाहन, और आप अपने घर का कचरा उनको दे सकते हैं। और देखिए उनके बारे में शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं जो कचरा उठाते हैं, और उनकी सेवाओं में सुधार के लिए सुझाव भी आप इस एप्लीकेशन जिसका नाम है क्लीन सिटी ऐप इस पर दे सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, इनका नाम जरा कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं कितने लोगों को पता है। पांचवा प्रश्न की यूनिकॉर्न क्लब में शामिल होने वाला पहला भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज कौन बन गया है। तो देखिए यूनिकॉर्न क्लब में शामिल होने वाला जो पहला भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज बन गया है ये आपका है कॉइन डीसीएक्स। देखिए हाल ही में देशी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइन डीसीएक्स की वैल्यूएशन $1 अरब को पार कर गई, और ये यूनिकॉर्न क्लब में शामिल होने वाला पहला भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज यानी कि इंडियन यूनिकॉर्न क्रिप्टो एक्सचेंज बन गया है। देखिए आपको बता दूं जो आपका कॉइन डीसीएक्स है ठीक है, इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। और आपको बता दूं जिन कंपनियों या स्टार्टअप की वैल्यूएशन कितनी हो जाती है $1 अरब पर हो जाती है ठीक है, तो $1 अरब पर पहुंच जाती है तो इनको यूनिकॉर्न कहते हैं ठीक है। याद रखिएगा कोई भी कंपनी या स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन $1 अरब पर पहुंच जाती है यानी कि उसकी वैल्यू $1 अरब हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिकॉर्न। देखिए हाल ही में जो आपका ये कंपनी है कॉइन डीसीएक्स ठीक है, तो इसको यूनिकॉर्न क्लब में शामिल किया गया है क्योंकि इसका जो वैल्यू है ये $1 अरब पार पहुंच गया है। देखिए हाल ही में जो आपका कॉइन डीसीएक्स है इसकी फंडिंग की अगुवाई भी हाल ही में जो फेसबुक के सह संस्थापक हैं एडुआर्ड आर्डो सेवरिन इनकी बी कैपिटल ने की है ठीक है। यानी कि फेसबुक के एक सह संस्थापक हैं एडुआर्डे सेवरिन, इन्होंने बहुत बड़ी फंडिंग की है, मतलब एक तरीके से इन्वेस्टमेंट किया है कॉइन डीसीएक्स में। तो यूनिकॉर्न क्लब क्या होता है मैंने आपको बता दिया। और यूनिकॉर्न क्लब में शामिल होने वाला पहला भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज कौन बन गया है, ये आपका है कॉइन डीसीएक्स। देखिए क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। छठवां प्रश्न है कि 6 अगस्त 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $889 मिलियन की वृद्धि के साथ कितना हो गया। तो देखिए 6 अगस्त से डेट वाइज मैं आपको बताता हूँ हर महीने कितना क्या रहा। तो 6 अगस्त 2021 को जो सप्ताह समाप्त हुआ है उस समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया, $889 मिलियन की वृद्धि के साथ पहुंच गया 621.8464 अरब डॉलर ठीक है। देखिए विदेशी मुद्रा भंडार होता है जो ठीक है, इसमें 4 चीज़ों की वैल्यू ऐड की जाती है जैसे कि विदेशी मुद्रा संपत्ति कितनी है वर्तमान में, गोल्ड रिजर्व कितना है वर्तमान में, और आईएमएफ के साथ एचडीआर कितना है वर्तमान में, और आईएमएफ के साथ रिजर्व की स्थिति कितनी है। तो इन चारों वैल्यू को अगर आप प्लस करेंगे तो ये टोटल अमाउंट जो आपका है यहाँ पे ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा। देखिए विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है, और सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार किस देश के पास है, चीन है। ये प्रश्न तो मुझे लगता है कि बहुत बार बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया है कि वर्तमान में दुनिया में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार किसके पास है, तो ये चाइना के पास है, और भारत इस मामले में चौथे नंबर पर है। सातवां प्रश्न की हाल ही में किस मंत्रालय ने शहरी स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के विपणन के लिए सोन चिरैया नामक एक ब्रांड और लोगो को लॉन्च किया है। तो देखिए इस सोन चिरैया नाम के एक ब्रांड और लोगो को लॉन्च किया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। देखिए जो आपका सोन चिरैया नामक ब्रांड और लोगो है तो ये ब्रांड और लोगो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करने के
भारत सरकार की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अनुरूप लॉन्च किया गया है। और इस पहल के तहत पेशेवर रूप से यानी कि प्रोफेशनल रूप से पैक किए गए और हाथ से तैयार किए गए उत्पादों की विविधता दुनिया भर के ग्राहकों के दरवाजों तक पहुंचाई जाएंगी। आठवां प्रश्न की प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थिति को राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति यानी कि नेशनल व्हीकल्स स्क्रैपेज पॉलिसी को लॉन्च किया है। देखिए, अगर आपके पास 10 से 15 साल पुराने वाहन हैं, अगर उनमें जो है मतलब बहुत धुआं वगैरह निकल रहा है उनसे, इंजन में कोई कमी है, तो उसकी फिटनेस को आप टनाटन करा लीजिए। नहीं तो अगर सरकार डंडा करेगी तो फिर आपकी गाड़ी को जो है स्क्रैप में डाल दिया जाएगा, कूड़ा करकट बना के कूच काच के फेंक दिया जाएगा। तो देखिए 13 अगस्त 2021 को, ठीक है, तिथि क्या है, 13 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति को लॉन्च किया पीएम मोदी ने। देखिए, इस नीति के तहत 15 वर्ष की आयु वाले वाणिज्यिक वाहन यानी कि कॉमर्शियल वाहन जैसे कि ट्रक वगैरह हो गया या फिर पिकअप वगैरह हो गए, और 20 वर्ष की आयु के निजी वाहन, ठीक है, को स्क्रैपिंग के लिए चिन्हित किया गया है। और भले ही ये डीजल या फिर पेट्रोल पर चलते हों जो वाहन हैं, इन वाहनों को स्क्रैप कर दिया जाएगा यदि वे एक स्वचालित फिटनेस परीक्षण में विफल हो जाते हैं, और इनका पंजीकरण भी साथ में रद्द कर दिया जाएगा अगर ये फिटनेस टेस्ट में जो है पॉजिटिव नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा कि राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति कब लॉन्च की गई, 13 अगस्त 2021 को पीएम मोदी के द्वारा। और इसके तहत जिन वाहनों की आयु भले ही 15 वर्ष या 10 वर्ष जो भी एक मानक रखा गया है अलग अलग राज्यों में, तो अगर वो मानक को क्रॉस करती है और फिटनेस टेस्ट में जो है विफल हो जाती है तो इनको जो है कूड़े में डाल दिया जाएगा और इनका रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। अगर ऐसे वाहनों को चलाते हुए कोई भी पाया जाएगा तो उसको जो है अर्थदंड देना पड़ेगा, यानी कुछ जो है मतलब उसमें चालान वगैरह लगेगा। नवा प्रश्न की हाल ही में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस राज्य में स्थित मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 को लॉन्च किया है। तो देखिए, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अभी हाल ही में दिल्ली में स्थित जो आपका मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है, इसमें फिट इंडिया फ्रीडम 2.0 को लॉन्च किया। देखिए, फिट इंडिया फ्रीडम 2.0 जो है, तो इसके उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये कार्यक्रम आज़ादी के 75 वर्ष को मनाने और भारत को फिट रखने का एक आह्वान है। और देखिए, इस फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 को 14 अगस्त को लॉन्च किया गया था, आज़ादी के दिन, मतलब आज़ादी की जो 75वीं वर्षगांठ थी तो उसके एक दिन पहले, ठीक है। और देखिए, देश भर में युवा एक ही संकल्प लेकर जुड़े है कि फिट रहना है और फिट रखना है, यानी कि भारत को फिट करने का अब काम कौन करवा रहे हैं, अनुराग ठाकुर। किसके तहत, फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 के अंतर्गत। देखिए, वैसे अगर आप डेली जो है थोड़ा सा आलसी हैं, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, तो सबसे बढ़िया एक्सरसाइज होता है, पहला तो होता है स्विमिंग। लेकिन आपके पास स्विमिंग पूल नहीं है और पोखरी तालाब में तो मतलब इतनी गंदगी आजकल हो गई है कि उसमें अगर आप स्विमिंग करने जाएंगे तो आपके शरीर में जो है मतलब खुजली होने लगेगी, कई सारी बीमारियाँ हो जाएंगी। तो उससे देखिए, पानी में कूदने से बढ़िया है कि शरीर से ही पानी बहाओ, और शरीर से पानी बहाना तो रनिंग कीजिए, सबसे बेस्ट, मतलब फ्री में और बेस्ट। तो आप सवेरे 5 बजे उठिए या फिर जो भी हो, जब भी शाम को भी जा सकते हैं, जब भी टाइम मिले आपको, तो आप जो है रनिंग कीजिए कम से कम 2 किलोमीटर। अगर आप डेली दौड़ते हैं तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि 2 किलोमीटर दौड़ेंगे इतना पसीना शरीर से बाहर आ जाएगा, पूरा फिल्टर होकर जितना भी कचरा होगा शरीर का बाहर आ जाएगा। तो रनिंग कीजिए, फिट रहिए, कोई ज़रूरी नहीं है डंबल उठाइए। अगर आप दौड़ते हैं तो आपके सारे मसल्स अपने आप जो है व्यवस्थित हो जाएंगे, शरीर आपका एकदम एथलेटिक बॉडी वाला हो जाएगा, 6 पैक वगैरह भी आ जाएंगे, ठीक है। ये मेरा खुद का अनुभव है, मैंने भी अपनी पर्सनालिटी को इसी तरीके से उभारा था। और बहुत सारे लोगों का देखिए, थोड़ा सा आज कुछ और भी बात कर लेते हैं, आखिरी प्रश्न है। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैं दुबला पतला हूँ, शरीर में जो भी है मतलब मसल्स नहीं आ रहे हैं। देखिए, जिन लोगों को मसल्स गेन करना है उनको मैं फ्री में एक सप्लीमेंट बता रहा हूँ। आप लीजिए 1 गिलास दूध, ठीक है, कम से कम 200 ml, और उसमें 2 केला डालिए। और देखिए, केले को पचाने के लिए क्या करते हैं, हम इलायची खाते हैं, ठीक है, कौन सी इलायची, छोटी वाली। तो आप 2 छोटी इलायची ले लीजिए, 2 केला और 200 ml दूध ले लीजिए। तो इसका बनाना शेक बनाइए। बनाना शेक बनाने के बाद उसको पीना कब है, एक्सरसाइज करने के बाद। अगर आप 2 किलोमीटर दौड़ के आते हैं तो ये 2 केला और जो आपका ये 200 ml दूध है, ये आपके शरीर में जितने भी मतलब ये कहा जाए सेल्स में मतलब जो भी टिश्यूज वगैरह का टूट फूट हुआ है, तो उसको जो है मतलब रिपेयर कर देगा। आपके मसल्स जो है ये गेन होने स्टार्ट हो जाएंगे, शरीर आपका बिल्कुल हष्ट पुष्ट हो जाएगा, एक बहुत ही अच्छी बॉडी आपकी हो जाएगी, मसल्स वगैरह ऐसे हो जाएंगे जैसे जिम वाले बनाते हैं। तो इतना कीजिए, आधे घंटे में आपकी बॉडी जो है डेली मतलब फिट रहेगी।
10वां प्रश्न जो है इस पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये प्रश्न है कि भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किस तिथि तक आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। तो देखिए आपको बता दूं 75वीं जो वर्षगांठ है, ठीक है, इसके उपलक्ष्य में सेलिब्रेट करने के लिए 2022 नहीं, बिल्कुल 2023 तक, ठीक है, 15 अगस्त 2023 तक जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। देखिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम की घोषणा पीएम मोदी ने मार्च 2021 में ही गुजरात के साबरमती आश्रम अहमदाबाद से किया था। और आपको बता दूं ये 15 अगस्त 2023 तक चलेगा, यानी कि मार्च 2021 में शुरू हुआ और 15 अगस्त 2023 तक सेलिब्रेट करेंगे हम भारत की आज़ादी के 75वें वर्षगांठ को। और देखिए ये कार्यक्रम भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत सरकार के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट में। तो सभी लोग देखिए एक आदत बनाइए कमेंट बॉक्स में आंसर देने का, और दूसरा वीडियो को लाइक करने का, ठीक है, क्योंकि देखिए मैं पंखा बंद करके बिल्कुल आपको ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, बहुत पसीना बहता है मेरा। तो इस मेरे पसीने की एक एक बूंद को सार्थक बनाइए, इसको लाइक जरूर किया कीजिए और शेयर जरूर कर दिया कीजिए। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि कौन सी कंपनी 3 ट्रिलियन मार्केट कैपिटल तक पहुंचने वाली चौथी आईटी फर्म बन गई है, बताइए इसका आंसर। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि भारत के केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है, इनका नाम बताइए। तीसरा प्रश्न आपके लिए कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, इनका नाम भी बताइए। देखिए इन्होंने कुछ उद्घाटन वगैरह किया था और लॉन्च वगैरह किया था, तो कल का जो वीडियो था उसको देख के रिवाइज कर डालिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बताया था ये सब चीज़ें। और चौथा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व वाले दक्षिण पूर्व एशिया सहयोग और प्रशिक्षण यानी कि सी कैट सैन्य अभ्यास में भाग लिया, बताइए। और अगला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया, बताइए। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट के क्षेत्रों की। तो का पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। तो देखिए ये सिटी आपका इंदौर है। और दूसरा था कि विश्व अंगदान दिवस कब मनाता है, तो ये 13 अगस्त को मनाता है। और तीसरा था कि अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस यानी कि इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे कब मनाता है, तो इसको हम 13 अगस्त को मनाते हैं। और चौथा था कि किस महिला क्रिकेटर को जुलाई 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, तो इनका नाम है स्टेफानी टेलर। और पांचवा था कि कौन सा राज्य शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों यानी कि कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स को मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया है। तो देखिए ये राज्य आपका छत्तीसगढ़ है। तो इसी प्रकार के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।